तो आज बात करने वाले हैं हम एक ऐसे स्कूल की जहां पर हर बच्चे की एक अलग ही डार्क सीक्रेट है। तो आप क्या सोच रहे हैं, हैरी पॉटर? अरे नहीं यार, हम बात कर रहे हैं वेडनेसडे एडम की। तो हम बात करेंगे पहले सीजन से लेकर दूसरे सीजन की, जो कि अभी नया सीजन आया है। कुछ ऐसे डार्क सीक्रेट्स की बात करेंगे जो वेब सीरीज में दिखाया ही नहीं गया, जो कार्टून में है, समझ रहे हो। इसके जो फैक्ट्स हैं वो मैं थोड़ा लास्ट में रखूंगा ताकि वीडियो में आप बने रहो। तो जल्दी से शुरू करते हैं भाई, मुझे भी काम पे जाना। तो सीजन की शुरुआत होती है वेडनेसडे एडम से, जो कि एडम फैमिली की ही बेटी है। और जो वेडनेसडे होती है वो अपने स्कूल से निकाल दी जाती है क्योंकि वो रिवेंज लेने के उसमें, जैसे स्कूल में हम लड़ाई झगड़ा करते हैं, जैसे अपने स्कूल में भी हम लड़ाई झगड़ा करते थे, लेकिन इस सीरीज में कुछ डिफरेंट है क्योंकि ये मल्टीपल मर्डर्स, मतलब जान से मार देती है लोगों को। इस कारण इसको स्कूल से निकाल देते हैं और ये फिर दूसरे स्कूल जाती है जो कि स्पेशल बच्चों का होता है, उसका नाम होता है नेवरमोर। और उस स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे पढ़ते हैं जो थोड़े से अलग होते हैं, जैसे कि जैसे हैरी पॉटर में मगलू होते हैं, जैसे कि तो उनमें जैसे मगलू कहते हैं, वैसे ही इस टाइप में कुछ जिनको जादू नहीं आता हैरी पॉटर में उनको मगलू कहते हैं ना। इसमें जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं उनको कहते हैं आउटकास्ट। ऐसे लोग उसमें पढ़ते हैं स्कूल में, तो ये वहां पहुंचती है। तो आउटकास्ट इस स्कूल में जिसको कहते हैं, उनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, जैसे उनको जादू वादू आता है, जैसे हैरी पॉटर में मगलू उनको कहते थे जिनको नहीं जादू आता, उसी में ही यहाँ पर उसको आउटकास्ट कहते हैं जिनको जादू आता है। और यहाँ पर वेयरवुल्व्स और साइरस और भी कई ऐसे लोग हैं जिनके अंदर स्पेशल पावर होती है। और जैसे ही वेडनेसडे नई नई यहाँ पर शिफ्ट हुई होती है तो उसको ज्यादा कुछ पसंद नहीं आता। तो धीरे धीरे ना, जैसे जैसे बिल्डअप होती रहती है स्टोरी, वैसे वैसे सीरियल किलर जैसा माहौल स्कूल में बनना स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे वहां पर लोग मरने स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद अपनी वेडनेसडे वो तो अलग ही एटीट्यूड में कि भाई मैं करूंगी इसको सॉल्व। और भाई उसके साथ होता है उसका आइकॉनिक हाथ द थिंग, फिर उसके बाद उसकी दोस्त बनती है द इनट, फिर उसके बाद एक्जेवियर। फिर ये सारे मिलकर एक एक करके उस मिस्ट्री को सॉल्व करते हुए अपना आगे बढ़ते हैं इसी सीजन में। और आखिर में ये पता लगता है कि ये सारे मर्डर किसी इंसान ने नहीं किए हैं, ये किसी मॉन्स्टर का काम है। और जैसे कि आपको पता ही है, आपने सीजन अगर पहला देखा होगा तो इसमें वही होता है मॉन्स्टर द हाइड। और जो इसमें ईनट है वो कितनी क्यूट लगती है, मतलब उसकी एक्टिंग इतनी क्यूट है, उसका चेहरा। और टाइलर और एक्जेवियर जो है वो मतलब वेडनेसडे के लिए एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा कंफर्ट जोन तैयार करते हैं जो कि फैंस को भी ऐसा लगता है जैसे इनके बीच में लव ट्रायंगल चल रहा है। अब बात करते हैं सीजन 2 की, जो पहले से ज्यादा डार्क और पहले से ज्यादा इंटेंस हो गया, मतलब माहौल पूरा इंटेंस हो गया भाई। और नेवरमोर अकेडमी फिर से खुल गई है और इस बार जो वेडनेसडे है वो और भी ज्यादा जिद्दी और भी ज्यादा तेज हो जाती है माहौल को कि हाँ भाई क्या सीन है ये वो। सीजन 2 की कहानी फोकस करती है न्यू थ्रेट पर, एक ऐसा सीरियल किलर जो कि एडम फैमिली के सारे राज खोल देगा। और वो अब देखती है कि कोई मॉर्निंग सॉन्ग करके ऐसा कुछ है जो उसको मतलब उस चीज में फंसा के रखता है। उस सीजन के लास्ट में उसको ये पता लगता है कि कोई उसका करीबी दोस्त है जो उसके ऊपर नजर रख रहा है। सीजन 2 खत्म होता है एक ऐसे क्लिफ हैंगर पे जो कि आपको सीजन 3 की तरफ लेके जाएगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि कोई स्पॉइलर हो, मुझे पर किसी ने सीजन 2 नहीं देखा तो मैं नहीं चाहता कि उसको स्पॉइलर दूं। मेरे को पता है कि सीजन के एंड में क्या हुआ था, तो आप देख लेना बिना स्पॉइलर के, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपने हैरी पॉटर या स्ट्रेंजर थिंग जैसी सीरीज देख रखी है तो वेडनेसडे भी आपको जरूर देखनी चाहिए। मैं तो मस्ट रेकमेंडेड करता हूँ कि जरूर देखो। अब बात करते हैं, जैसे कि मैंने वादा किया था कि इसके डार्क सीक्रेट्स की बात करते हैं जो कि सीरीज में नहीं दिखाया गया है। तो जो वेडनेसडे होती है ना, जो इसका भाई होता है, जो इनमें एक कॉम्बिनेशन दिखाया हुआ है कि अपने भाई को ये कैसे ट्रीट करती है, तो कार्टून में इसको ऐसा दिखाया गया है कि वो हमेशा से ही अपने भाई पे एक्सपेरिमेंट करती रहती है। और उसका भाई भी इतना भाई बकचोद है कि उसके ऊपर, अपने ऊपर वो बल्कि एक्सपेरिमेंट उसको करने देता है, तो उनको मजा आता है। मतलब अलग ही क्रीचर है ये लोग। और जो वेडनेसडे की माँ होती है भाई, वो जैसे इंडिया में डायन दिखाई हुई है ना, वो वैसे ही डायन है, वो रियल में डायन है उसमें। और उसका जो पति है वो अच्छा खासा मर्डरर है, मतलब एक नेक्स्ट लेवल का सीरियल किलर है भाई वो। इनकी जोड़ी खतरनाक ही लगती है मतलब। और भाई कई लोग तो ये कहते हैं कि जो तो बग्सली है ना, इसका जो भाई है, वो भाई इसके बाप का बेटा है ही नहीं। वो इसके वो जो बुड्ढा नहीं है गंजे वाला, जिसके हाथों से करंट निकलता है और इसके हाथों से भी करंट निकलता है, तो उससे आप अंदाजा लगा लोगे। कई लोग कहते हैं कि उसका बेटा है ये खतरनाक। और जो सबसे जरूरी बात है, जो इनका बटलर होता है वो साला आया कहाँ से, किसी को कुछ नहीं पता। मतलब फिर भी मैंने इंटरनेट पे पढ़ने की कोशिश करी तो उसमें पता लगा कि इसके जो नाना है ना, जो
जो इसकी नानी है, नानी के पास तो शमशान घाट उसने खरीद के रखा हुआ है। जो इसका उसका पति था, इसकी नानी है वेडनेसडे की, और वेडनेसडे की माँ का बाप, उसने एक्सपेरिमेंट करके उस बटलर को बनाया था एक्चुअली में। तो वो कुछ वो अलग अजीब ही है भाई, वो ऐसे ऐसे करता रहता। तो यही थी आज की वीडियो। तो आप बताना मेरे को कौन सा आपको सीजन पसंद आया, पहले वाला दूसरे वाला। तो अगर दोनों ही पसंद आए तो वो भी कमेंट में बताना। और लास्ट में आपके लिए मैं सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि आखिरकार वेडनेसडे हंसती क्यों नहीं है भाई, क्या हो गया, ऐसे कौन सी मौत पड़ गई जो हंसती नहीं है। तो आप इंटरनेट पे सर्च मार के मेरे को बताना, गूगल करना उसको। ये मेरी वीडियो पहली वीडियो है, उसके बाद अब मेरी लगातार वीडियो आएंगी। मैं कोशिश करूँगा कि लगातार मैं वीडियो डालूँ, हर दूसरे दिन एक वीडियो आनी चाहिए। वैसे तो मेरा यही मोटिव है कि हर एक दिन में एक वीडियो है, लेकिन चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो यार। उसके बाद मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में, ठीक है। हाँ भाई, आ गया मेरे को काम पे भी जाना है। बाय बाय।